क्या कोई भी पुरुष अपनी पूरी बात अपनी पत्नी को नहीं बताता, कुछ न कुछ छुपाकर जरूर रखता है, ऐसा स्वभाव है पुरुष का। इतना कहकर वहां से बीड़ा उठाया नारद जी ने और बोले मैया बाबा को मत बताना हम यहाँ आए थे, और नारायण नारायण करते हुए वहां से चल गए। अब तो मैया पार्वती बड़ी परेशान कि बाबा ने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, आखिर ये माला है किसकी। आज तो कैलाश पर्वत पर पूरा नियम ही परिवर्तन हो गया। ना मैया ने भांग रोटी ना कोई भोजन तैयार किया, बस इंतजार कर रही हैं कब शिव जी आए तब हम उनसे प्रश्न पूछे कि ये माला है किसकी, और आज तक हमें बताया क्यों नहीं। नारी जब हट पकड़ ले किसी चीज में तो तब तक पकड़े रहती है कि जब तक उसे पूरा ना करे। एक बार उसने कह दिया पीहल जाएंगे मतलब जाएंगे, तो तुमने ज्यादा रोका तो बोले पीहल नहीं जाएंगे पर हरि के घर जरूर जाएंगे। मट्टी के तेल के कट्टे काम सरकार ने वैसे अच्छा किया, ये सिस्टम बंद करा दिया। तो आज पार्वती मैया हट पकड़ गई कि हम इस बात की पूरी जानकारी निकाल कर रहेंगे कि ये माला है किसकी। आज जैसे ही शिव जी आए तो देखा कैलाश पर बड़ी शांति है। आज कोई स्वागत सम्मान नहीं किया पार्वती मैया ने। शिव जी आए बोले देवी आज आपने कोई स्वागत नहीं किया, जलपान नहीं दिया। बोले मेरे स्वागत करने से क्या फर्क है आपको, आप तो अपनी मर्जी से आते हैं अपनी मर्जी से चले जाते हैं। समझ गए आज कुछ गड़बड़ है। पूछा देवी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब माता पार्वती कहती है प्रभु एक बात बताइए, आपके गले में ये जो माला है मुंडों की, ये माला किसकी है, और आज से पहले आपने हमें ये क्यों नहीं बताया ये माला है किसकी। आज से पहले तुमने ये प्रश्न नहीं किया इसलिए हमने नहीं बताया, लेकिन आज जब ये प्रश्न किया है तो आपको बता दूं ये मुंडों की माला किसी और की नहीं आपकी है। पार्वती जी बोली हमारी, बोली हाँ। तुम्हारा जितनी बार जन्म हुआ, जन्म के बाद जब मरण हुआ तो हम तुमसे इतना प्रेम करते थे कि हर बार जो आपका पार्थिव शरीर हुआ करता है उसके मुंडों की माला बनाते रहे। हर जन्म में जो मुंड मुझे मिलता रहा उसे माला पहनते रहे। धीरे धीरे कर एक मुंडों की माला तैयार हो गई और हम तुम्हें इतना प्रेम करते थे कि हमने वो मुंडों की माला अपने गले में धारण कर ली। पार्वती जी ने जब ये बात सुनी बोले इतना प्रेम करते थे, बोले हाँ। तो एक बात बताओ, हमारा इतनी बार जन्म हुआ इतनी बार मरण हुआ लेकिन आपका जन्म नहीं हुआ। शिव जी बोले नहीं, ना हमारा जन्म हुआ ना हमारा मरण हुआ, क्योंकि हमने अमर कथा सुनी थी। पार्वती जी बोली अमर कथा सुनी थी, फिर आपने ये कथा हमें क्यों नहीं सुनाई। अब तो हम भी अमर कथा सुनेंगे। शिव जी कहने लगे ये अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है जो हर किसी को सुना दी जाए। ये इतनी गोपनीय कथा है, ये हर किसी को नहीं सुनाई जाती। और यदि मैं तुम्हें इस कथा का श्रवण पान करा दूं तो तुम स्त्रियों की बहुत बड़ी एक और बुरी आदत है कि कोई भी बात पेट में नहीं टिकती।
आज हम तुम्हें कथा सुना देंगे, कल तुम कहीं बैठकर उसका बखान कर दोगे। हे देवी, ये कथा इतनी गोपनीय है कि हर किसी को नहीं सुनाई जाती। पार्वती जी हट पकड़ गई, बोली भगवान हमें ये कथा सुनाइए। हम आपसे वचन करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम ये कथा किसी और को नहीं सुनाएंगे। जब पार्वती जी ने ज्यादा हट की है तो आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर एक शिला पर विराजमान हो गए और विराजमान होकर इन्होंने पहली ताली बजाई है, जिससे कैलाश पर्वत पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत को छोड़कर वहां से चले गए। दूसरी ताली बजाई तो भगवान शंकर का जो त्रिशूल था वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने लगा। ये देखने लगा कि कोई छुपकर तो नहीं बैठा है। और तीसरी ताली बजाई है तो मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी है और जैसे ही सुंदर सा वातावरण हुआ है, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको वो अमर कथा सुनाऊंगा जो अमर कथा मैंने सुनी है। हे देवी, लेकिन इससे पहले याद रखना, जब ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा, जब आप इस कथा को मन से सुनोगे तो निद्रा रानी आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कथा के मध्य में जरूर है। ये कथा की पहचान है। कथा जब अच्छी चलती है तो कथा में नींद जरूर आती है। कथा में नींद आए तो समझ लेना कथा सच्ची है। लेकिन ये निद्रा रानी हमारी परीक्षा लेने आई है। ध्यान इधर उधर हुआ तो आप सो जाओगे, निद्रा रानी की गोद में चले जाओगे। लेकिन ध्यान केवल ठाकुर के चरणों में रहा तो निद्रा रानी कुछ क्षण के लिए आएगी और फिर वापस चली जाएगी। पार्वती को समझाते हैं, हे देवी कथा को बड़े ध्यान से सुनना, पर बीच बीच में मुझे ओम स्वामी कहते रहना, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी बोली ठीक है। शिला पर भगवान शंकर बैठ गए, पार्वती जी बैठ गई, कथा आरंभ करने वाले हैं। लेकिन उस शिला के पास एक कल्प वृक्ष है, जिसमें एक जगह बनी हुई है। वृक्ष के अंदर कभी कभी जगह होती है, खोख बनी होती है, जिसमें एक तोती के अंडे रखे। जब भगवान शंकर ने कथा कहना आरंभ किया है, धीरे धीरे कर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। माता पार्वती ओम स्वामी कहती जाती हैं। भगवान नेत्र बंद करके ध्यान मग्न होकर, भक्ति में मग्न होकर कथा श्रवण पान कराने लगे। इधर क्या हुआ कि माता पार्वती को नींद आ गई। माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शंकर आंख बंद करके कथा कहने में लगे हैं। लेकिन उस कथा के प्रभाव से जो उस वृक्ष में तोती का अंडा रखा था, वो उस कथा के प्रभाव से एक बच्चे में परिवर्तन हो गया। एक तोती का बच्चा उस खोख में बैठकर उस कथा को सुनने लगा। और सुख पक्षी की ये आदत होती है, सुख पक्षी कहते हैं तोता। सुख पक्षी की ये आदत होती है कि हम कोई शब्द बार बार जब कहें तो कुछ देर के बाद, कुछ समय प्रयास करने के बाद वो भी उसी शब्द को दोहराने लगता है। इसीलिए लोग तोता घर में पालते हैं, फिर उसे बोलना सिखाते हैं और जैसा सिखाते हो वैसा वो बोलता भी है। आज जब उसने माता के मुख से ओम स्वामी कई बार सुना तो पक्षी भी ओम स्वामी कहने लगा। माता तो सो गई, लेकिन उस जगह
वो तोता आवाज देने लगा। इसीलिए कहा गया है, बड़ा सुंदर भाव आया भजन के माध्यम से दर्शन करते हैं। बैठे आसन डार, अमर कथा जब लगे सुना,